नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं स्मार्ट टीवी टेक में। आज हम आपको बताएंगे कि जो STR सप्लाई होती है CQ 765 और 5Q 765, इसको कैसे रिपेयर किया जाता है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। इसमें आप देखिए प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए STR की सप्लाई में ये बहुत बार प्रॉब्लम आती है। तो आपको मैं कई बार क्या होता है कि बहुत से दोस्त होते हैं वो मॉड्यूल वगैरह लगा देते हैं, लेकिन मॉड्यूल क्या होता है, हर किसी सप्लाई का समाधान नहीं होता है। क्योंकि ये जो टीवी किट होती है ये ओवरलोड वाली होती है और मॉड्यूल होते हैं वो लो क्वालिटी के होते हैं। टीवी में चल तो जाते हैं लेकिन वो थोड़े दिनों बाद में गर्म होके हीट होके जल जाते हैं। तो फिर देखिए इसमें आगे आपको बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप थोड़ा समझिए। ये हमारा STR है और ये जो ब्लिंक कर रहा है बल्ब, ये क्यों कर रहा है? क्योंकि ये सप्लाई फॉल्टेड है। ये किसी मैकेनिक से उठ के आई हुई किट है, तो हम इसको रिपेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। उसमें उसको कितना समझ आए कितना नहीं वो उसकी समझ है, लेकिन हम इसको रिपेयरिंग करेंगे और साथ में आपसे भी शेयर करेंगे इसको कैसे रिपेयर किया जाता है। आपको हमने बताया था कि अभी ये ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। हमारी फ़िल्टर जो है वो भी फुल चार्जिंग है, ये देखिए। और आप फ़िल्टर के ऊपर सप्लाई भी चेक कर लीजिए। शायद ये देखिए, और यहीं डायोड से स्टार्टिंग पल्सेस आउट होती है। ये देखिए 12 से 18 वोल्ट तक होती है स्टार्टिंग पल्सेस, जो कि STR के गेट पर जाती है। STR के गेट पर जाती है जिससे स्टार्टिंग पल्सेस स्टार्ट होती है। ये जो स्टार्टिंग पल्सेस होती है ये BU की सप्लाई में भी होता है। और उसके बाद क्या होता है, जो ये SMP होता है हमारा, उसी से किसी, आप देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, एक बार फोकसिंग देखता हूँ करके होती है। तो आपने देखा होगा कई बार एक ब्लैक डायोड लगा होता है, ब्लैक डायोड जो SMP से डायरेक्ट आउट होता है। जो हमारी ये 12 वोल्ट होती है या 14 वोल्ट होती है, जो भी बनती है, मान के चलो स्टार्टिंग प्लस होती है, बाद में क्या होता है इसका काम ख़त्म हो जाता है और SMP से ये आउट होने लगता है 12 वोल्टेज। वो भी तब होता है जब हमारी स्विचिंग होगा। अगर थोड़ा सा भी स्विचिंग होता है तो ये जो 12 वोल्ट हैं ये SMP से आउट होके सिस्टम अपना काम करने लगता है, सप्लाई कंप्लीट बनने लगती है। अभी क्या है, इसमें कोई और भी फॉल्ट है। ये देखिए, ये देखिए, ये भी ब्लिंक हो रहा है। आगे का प्रोसेस मैंने चेक कर लिया है, इसलिए ज़्यादा लंबा टाइम आपका ज़्यादा टाइम तो ख़राब करूँगा नहीं। क्योंकि वैसे होता क्या है, आगे कोई शॉर्टिंग ना हो इसके लिए पहले ओपन कर लिया जाता है। दूसरी बात होती है कि हमारा जो ये कपलर है, कपलर के पीछे ट्रांजिस्टर लगा हो या TL 431 लगा हो, उसको फीडबैक कहाँ से मिला हुआ है। कई बार तो होता है कि हमारी जो 100 वोल्ट होती है उसी से फीडबैक मिला होता है, ठीक है। जैसे ये फीडबैक 100 वोल्ट से मिला हुआ है, ये तो आगे 33 वोल्ट टूनर के लिए चले गए। ये देखो जो रेजिस्टेंस लगी, एक ये लगी और ये सीधा कहाँ गया, सीधा इन रेजिस्टेंस के थ्रू ये TL 431 पर आ जाता है। उसके बाद में होता है हमारा कपलर। आपको बताया था कि हमारे अंदर का सिस्टम ख़राब है या बाहर का सिस्टम ख़राब है, ये चेक करने के लिए TLP को शॉर्ट करेंगे। ये देखिए, अब ये तो दिखा रहा है सप्लाई अंदर से बंद हो गई तो इसका मतलब क्या, अंदर का सिस्टम हमारा ठीक है। लेकिन नहीं, क्योंकि जो ब्लिंक हो रही है बहुत थोड़ी हो रही है, किसी में ज़्यादा होती है किसी में कम भी होती है। लेकिन पहले क्या होता है, हमारी ब्लिंक ठीक करनी पड़ेगी। ये देखिए बाहर से कोई असर नहीं हो रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये देखिए बंद हो गया।
उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा काम है। जैसे ये डायोड से 12 वोल्ट आउट होता है, आउट तो बन रही है, सप्लाई तो बन रही है हमारी 12 वोल्ट, यहाँ से भी बन रही है, यहाँ से भी चल रही है। लेकिन क्या है, एक बार यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम हो, चाहे कपलर खुद ख़राब हो, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो ये पिन है, अब देख लीजिए, कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। ये जो पिन है, यानी ऊपर से 2 नंबर, क्योंकि मैंने इसकी काउंटिंग नहीं की है पिन कौन सी कितने नंबर हैं, तो आप रोज़ाना काम करते हैं तो आपको भी मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ की पिन नंबर ही बताना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कंट्रोल पल्सेस आती हैं कपलर से, और यहीं से ये रेजिस्टेंस लगा के एक डायोड लगा है, किसी भी वोल्ट का हो चाहे वो, यहाँ 12 वोल्ट से बैक डायोड लग के यहाँ पर आता है। तो हम करेंगे क्या, ये जो रेजिस्टेंस लगी है और ये डायोड लगा है सीरीज़ में, किसी एक को हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद क्या होगा, ये जो ब्लिंकिंग है ये ज़्यादा होने लग जाएगी। आपको डायोड ओपन करने के बाद फिर से वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अभी हमने डायोड ओपन कर दिया है, डायोड तो नहीं किया, ये रेजिस्टेंस ओपन की है, शायद आपको दिख जाए। ये देखिए आप, हमने ये रेजिस्टेंस ओपन कर दी है, ये रेजिस्टेंस, चाहिए डायोड ओपन कर दीजिए, चाहिए रेजिस्टेंस ओपन कर दीजिए। जो ये 12 वोल्ट बनती है, ये भी, ये देखिए इसी के साथ ज्वाइंट है, और इस पिन पे जो गेट होता है STR का, वहाँ आती है। अब देखिए क्या रिज़ल्ट होता है हमारा। बाकी देख लीजिए, कोई छेड़खानी नहीं है इसमें भी। अब ऑन करता हूँ सीरीज़ को, ये देखिए। अब कभी भी सप्लाई ठीक करो तो आपको ज़रूरी है कि 100 वाट का बल्ब 160 वोल्ट के कैपेसिटर पर लगाना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले सभी आउटपुट सप्लाई ज़रूरी है चेक करनी, कहीं कोई डायोड तो शॉर्ट नहीं है, ठीक है। अभी सप्लाई तो क्या चेक करेंगे, ये तो कंट्रोल में भी नहीं है, ये कट हो रही है, अप डाउन हो रही है। अप डाउन तो पहले भी हो रही थी, लेकिन अभी चेक कर लीजिए एक बार, देखते हैं सप्लाई कितनी होती है। ये शायद रिफ्लेक्टर पड़े आपके ऊपर, ये देखिए ऐसे सप्लाई अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कंट्रोल में नहीं होती। अब आगे देखिए आगे का प्रोसेस। अब हमारे अंदर का हिस्सा ख़राब है या ठीक है या नहीं है, ये आपको पहले भी सप्लाई की वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। अभी कपलर को अंदर से शॉर्ट करेंगे, बिल्कुल ओके। ये देखिए अब हमारे अंदर का हिस्सा बिल्कुल ओके है। प्रॉब्लम कहाँ है, कपलर से इस साइड में, ये जो कपलर का कंट्रोल सिस्टम है, सप्लाई का कंट्रोल सिस्टम, अब इसी साइड में प्रॉब्लम है। अब हम पता कैसे करें कपलर ख़राब है कि सही है, क्योंकि पहले तो हम कपलर चेंज करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या है, ये देखिए, क्योंकि इसमें प्रीसेट नहीं है सप्लाई में, और 18-15 नहीं है, जिनर नहीं है। अभी कपलर भी हमको चेक करना है कि कैसे करें। ये देखिए, ये ग्राउंड हिस्सा लिया, ग्राउंड हिस्सा ले लीजिए। कपलर की जो बाहर की साइड है, जो 110 वोल्ट की साइड होती है, जहाँ जिस साइड में और सप्लाई में प्रीसेट लगा होता है, उसी साइड में किसी एक साइड को आप टच करेंगे, ग्राउंड करेंगे, तो सप्लाई बंद हो जानी चाहिए। अगर सप्लाई बंद हो जाती है तो इतना ध्यान रखना कि आपका कपलर भी ओके है। इस साइड को पहले शॉर्ट करते हैं, ये देखिए कुछ नहीं हुआ। दूसरी साइड को शॉर्ट करते हैं, ये सप्लाई बंद हो गई, ये देखिए फिर ऑन हो गई, ये बंद हो गई। अब आपको समझना चाहिए कि आपका कपलर भी ओके है। कपलर ओके है
अब प्रॉब्लम कहाँ होनी चाहिए, तो सिंपल प्रोसेस होता है। सबसे पहले बीच में जो फीडबैक मिला हुआ है कंट्रोल करने के लिए, थोड़ा एक बार ऑफ कर देता हूँ 1 मिनट के लिए और इसको डिस्चार्ज कर देता हूँ। अभी क्या होता है ये देखिए, इस प्लाई में फीडबैक कहाँ से मिला है, ये हमारी 100 वोल्ट की सप्लाई जो आउट होती है यहाँ तक आई, इसमें जंपर लगा हुआ है। और 100 वोल्ट से ही आपको पता है टूनर के लिए 33 वोल्ट बनाए जाते हैं। उसके अलावा 100 वोल्ट से 2 रेजिस्टेंस सीरीज़ लगी हुई होती है, 2 रेजिस्टेंस सीरीज़ लगी हुई होती है। ये हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है, 100 किलो या 92 किलो कुछ ऐसे, जो सभी सप्लाई में होती है। सभी जितनी भी सप्लाई होती है, जितनी ज़्यादा वोल्ट की हमको ज़रूरत होती है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, अगर 100 वोल्ट की ज़रूरत है तो उसके हिसाब से ही रेजिस्टेंस लगी होंगी हाई वैल्यू की। कम वोल्टेज की ज़रूरत है, जैसे एलईडी की सप्लाइयों में 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर लो वोल्टेज की रेजिस्टेंस लगी होती है। अब ये सप्लाई जो होती है, ये देखिए, शायद आपको प्रिंट दिखाई दे जाए तो अच्छी बात है। यहाँ से आई, यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ आ गए। ये जो लगा है TL431, जो कि शंट जिनर होता है, शंट जिनर होता है। इसमें ट्रांजिस्टर वगैरह जो कुछ भी होता है, जिनर डायोड या ट्रांजिस्टर या कंट्रोल सिस्टम इसी के अंदर होता है, और इसी के लिए सर्किट बनाया गया होता है, जो कि 100 वोल्ट की सप्लाई से ही कंट्रोल होता है और कपलर के साथ ज्वाइंट किया जाता है। इसमें 1-2 रेजिस्टेंस लगी होती है और कुछ ज़्यादा नहीं लगा होता। और स्टैंड बाई के लिए ट्रांजिस्टर लगा होता है। जब स्टैंड बाई ऑन करेंगे तो इसको कंप्लीट सप्लाई मिलेगी और ये 50 वोल्ट के बजाय ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है 110 वोल्ट की, वो हो जाएगी। चलो पहले हम ये TL431 चेंज करके देखते हैं। अभी यहाँ का ये जो TL431 है, ये मैंने ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद भी प्रॉब्लम तो वही रहेगी सेम, ये देखिए। लेकिन होता क्या है, हम अपनी मर्ज़ी से भी किसी भी तरह चेक कर सकते हैं। मैं तो डायरेक्ट ये बदल रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये जो रेजिस्टेंस है ये चेक कर ली है ऑलरेडी, बिल्कुल ओके है। अब क्या करना क्या है, मैं तो तुकबंदी भी कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप नए हैं तो ऐसा तरीका कभी मत आजमाएं, कहीं करंट भी लग सकता है। ये देखिए, अभी मैं यहाँ पर उंगली रख लेता हूँ, ये देखिए मेरी सप्लाई रुक गई है। निकालने के बाद मैंने चेक किया तो इसका तो यही रीज़न है कि हमारा यही ख़राब मिलना चाहिए। अभी इसको मैं चेंज करता हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करता हूँ, फिर देखिए आप क्या नज़र आएगा आपको। अब ये देख लीजिए, इसमें कोई और चेंजिंग भी नहीं है। अभी ये देखिए, हमने ये TL431 चेंज कर दिया है, शायद आपको नज़र भी आ जाए। ये TL431 हमने चेंज कर दिया है। ये देख लीजिए। अभी इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद क्या आएगा आप देखिए। अब सप्लाई हमारी बिल्कुल कंट्रोल में हो चुकी है। कंट्रोल में अब सप्लाई चेक भी कर लेते हैं कितनी है। ये देखिए 80 वोल्टेज सप्लाई है। अब जैसे ही हम इसको स्टैंड बाई करेंगे हमारी सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी। अभी देखते हैं कैसे ऑन होगा। ये हो गया सप्लाई फुल।
ये देखिए, इस तरीके से एसटीआर की सप्लाई को रिपेयर किया जाता है। और सप्लाई रिपेयर करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको कुछ समझ में आए, तो आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, चाहे शेयर कीजिए। आपके लिए भी अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा। और भी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। आप कमेंट में बताइए आपको कैसी वीडियो चाहिए, तो हम वही वीडियो ज़रूर बनाएंगे टाइम लगते ही, ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद, शुक्रिया।